दोस्तों, आज आपके लिए एक रुला देने वाली लव स्टोरी लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आएगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम और भी अच्छी कहानी आपके लिए लेकर आएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न मांग के लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का, जिस पर शहर की लड़कियां मरती थी। लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है। आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटों से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शनिस्ट पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए। जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी, आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्ला कर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठे, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि राहुल राय, इतना बड़ा आदमी, नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि राहुल राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद ये नई कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3 से 4 घंटे इंतज़ार करने के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के कैबिन में जा सकते हैं। बॉस तक जाने से पहले राहुल को ये तो पता चल गया कि इस नई कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। कैबिन में पहुंचकर राहुल जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? ये हो ही नहीं सकता। जाओ जाकर बॉस को बुलाओ। अब ऐसा सुनकर लड़की उसे कहती है, क्या मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। सिमरन, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। सिमरन अब गुस्से से उसे कहती है, तुम अपनी ज़बान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, राहुल ने जिल्लत भरी आवाज़ से बोला। अब सिमरन उसे बताती है, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, ये बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? राहुल ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मार कर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा था। इतना सब करके तुम भूल गए सब? ये तुम क्या कह रही हो सिमरन? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। अब सिमरन उसे कहती है, बस इतनी सी बात? क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका। उस तेज़ बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को जलते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं ये शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जला कर गया और तुमको कुछ भी नहीं मालूम। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी। कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महलों में सो रहे थे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। अब राहुल हैरान होकर सिमरन से कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है? तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या हुआ क्या तुमको नहीं पता? जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया। मैं चाहकर भी उस दिन तुमसे नहीं मिलने आ पाया। आज तक मैंने अपने पिता से बात तक नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में छुपाया। तुमने तो पढ़ा होगा। राहुल इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकाल सिमरन को दिखाता है। ये सब देखकर सिमरन के पैर तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और ये सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि राहुल ने उसको धोखा दिया है, आज वह गुस्सा ये सच समझ नहीं पा रहा था।
दोनों एक दूसरे से लिपट कर जोर जोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले सिमरन राहुल के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार, एक सीधी सी लड़की जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। राहुल भी सिमरन से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात राहुल के पिता को पता चल जाती है। राहुल और सिमरन भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात राहुल के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। सिमरन के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई सिमरन आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वे राहुल की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए सिमरन वापस उस शहर आई थी, पर जब उसको राहुल के प्यार और सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगी। राहुल सिमरन को लेकर गुस्से में अपने घर आ जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। राहुल के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद राहुल ने उनसे बात की, गुस्से में ही की। राहुल के पिता हाथ जोड़े माफ़ी मांगी और कहा, मुझे तो पता था ये एक ना एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार ये ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, राहुल बोला। ऐसे में सिमरन कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए राहुल के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक पंडित को दिखलाई और उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि अगर ये शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों को इन सब पर भरोसा नहीं था। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और सिमरन एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैं तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को ना मिले, इसीलिए मैंने ये सब किया। पर क्या तुमको पता है सिमरन की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया? वह मैं हूँ। क्या आप? सिमरन के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हाँ, मैं अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी में सारे गुस्से और गलतफहमी का बोझ उतर गया। सिमरन और राहुल ने कुंडली निदान कराकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे।